मंत्री कौन है? इसके हाव भाव क्यों मुझे किसी का स्मरण करा रहे हैं, जैसे मैं इसे जानता हूं। कर्ण, कर्ण, कीचक का संदेश है। हमें महाराज विराट से मंत्रणा करनी है। आओ। क्या हुआ? संकट का संदेश क्यों भेजा? संकट नहीं भ्राताश्री, महासंकट। किस महासंकट की बात कर रहे हो अनुज? दुर्योधन गंधार राज और कर्ण के साथ विराटनगर पहुंच चुका है और सुना है कि सेनापति कीचक भी उनका मित्र है। वो अवश्य हमारी खोज में आया होगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। 13 वर्ष पूर्व होने में 2 महाशेष है। किसी भी परिस्थिति में हमें हमारी पहचान छिपानी होगी। इसलिए मैंने आप सबको संकट का संदेश भेजा था। पांचाली कहाँ है? उसे संकेत भेजा? मैंने महारानी के कक्ष के बाहर जाकर पुकार लगाई थी। अवश्य पांचाली ने सुनी होगी। तो फिर पांचाली यहाँ आई क्यों नहीं? सैरंध्री, राज्यसभा में कुछ अतिथि आए हैं। उनके स्वागत के लिए पात्र वहाँ रखवाने हैं। क्षमा करना, मुझे कुछ विशेष कार्य से जाना है। सहायता करो ना सैरंध्री। अचानक से वो लोग आ गए और दास कम पड़ गए हैं। बड़ा ही आभार होगा। परंतु वो लता से ये राज्यसभा में ले जाओ, मैं अभी आती हूँ। चलो चलो जल्दी करो, महाराज रुष्ट हो जाएंगे। चलो। पांचाली इस समय महारानी की सेवा में, हो सकता है उसे यहाँ आने का अवसर न मिला हो। यही तो चिंता है ज्येष्ठ, कि पांचाली महारानी की सेवा में है। यदि पांचाली को महारानी ने बुलाया तो उसे राजसभा में जाना होगा। ठीक कहा तुमने अनुज, बिल्कुल ठीक कहा। पांचाली को दुर्योधन की दृष्टि से बचाए रखना अत्यंत आवश्यक है। ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं पांचाली को राजसभा के समीप न आने दूं। अर्थात आपको दुर्योधन के समीप रहना होगा भ्राता। हाँ, पांचाली को पहचाने जाने से बचाना है तो मुझे ये जुआ अवश्य खेलना होगा। हम पांचों में से मैं ही हूं जो विराट राज के निकट जा सकता है। महाराज, हस्तिनापुर के युवराज ऐसे ही नहीं बन गए हमारे मित्र दुर्योधन। बड़ा बल है इनकी गदा में। विराटनगर का सौभाग्य है कि ये हमारे यहाँ अतिथि बनकर आए। अरे बस मित्र, आवश्यकता से कुछ अधिक ही प्रशंसा कर रहे हो मेरी मित्र। परम मित्र। कहाँ जा रहे हो भीम? राजसभा में आपके साथ ज्येष्ठ। नहीं भीम, तुम सदा अति चिंतित और अति उत्साही हो जाते हो और ये दोनों ही अवस्था हमारे लिए घातक है। यदि पांचाली राजसभा में तो उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व मेरा है भीम। तुम बस सतर्क रहो। जाओ, जाकर रसोई घर में मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर। मैं वहां पर पहुंचता हूं। बस सावधान रहना, सावधान। ज्येष्ठ, सदा प्रतीक्षा ही तो करता रहा हूं मैं। हस्तिनापुर की राजसभा में आपके विजय की प्रतीक्षा करता रहा। परिणाम क्या निकला आप स्वयं जानते हैं। मैं अपनी भूल स्वीकारता हूं भी, परंतु कभी कभी आक्रामक होने के स्थान पर पीछे हट जाना ही श्रेयस्कर होता है भीम। हस्तिनापुर की राजसभा में जो कुछ हुआ उसके प्रतिकार के लिए लगभग 13 वर्ष हमने कष्ट सहे हैं भीम।
और पांचाली ने भी। यदि तुम इस समय दुर्योधन के समक्ष प्रस्तुत हुए तो हमारी 13 वर्षों की तपस्या भंग हो जाएगी भीम। हमने प्रतिज्ञा ली, हमें हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी है। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा भीम। मुझे आप पर विश्वास है ज्येष्ठ, मैं अवश्य प्रतीक्षा करूंगा, परंतु इस बार मैं शांत नहीं रहूंगा। यदि दुर्योधन ने कोई भी कुचक्र रचा तो शपथ है अपनी प्रतिज्ञा की, भीम प्रस्तुत होगा, चाहे फिर से 12 वर्ष का वनवास क्यों ना भुगतना पड़े। तुम्हारा मित्र कुछ ज्यादा ही रुचि दिखा रहा है उस दासी में दुर्योधन। यदि ऐसा है तो युवराज के लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है सेनापति कीचक। और वैसे भी अंगराज कर्ण अपने वचन के साथ साथ किसी व्यसन में भी रुचि रख रहे हैं। अच्छा है, आपका अतिथि है, आनंद करने दीजिए। परंतु विराट नगर में आनंद पर अतिथि से पूर्व आतिथ्य का अधिकार होता है। हाँ, कीचक का अधिकार होता है। है ना राजा? दासी, तुम पहले हमारे समक्ष आओ। युवराज, दासी पहले हमारे पांव धो। सुना नहीं दासी? सेनापति कीचक पुकार रहे हैं। अद्भुत, मेरे राज्य में इतना सुंदर भोग्य है और मुझे ज्ञात ही नहीं। दासी, नहीं देवी, मेरी दृष्टि में स्त्री इतनी हीन नहीं हो सकती कि उसे पुरुष के चरण धोने पड़े, चाहे वो एक दासी ही क्यों ना हो। क्षमा कीजिएगा देवी, परंतु मैं अपने चरण स्वयं धो सकता हूं।
शीघ्रता भी क्या है सुंदरी, अपना नाम तो बताती जा। मित्र कीचक, तुम्हारा दुस्साहस बहुत मनोरंजक है। सूर्य अपना तेज सारे संसार में बांटता है, चंद्रमा अपनी शीतलता सबको देता है। फिर तुम क्यों अपना मुख मुझसे छुपा रही हो सुंदरी? एक बार और इसे देखकर आनंदित होने दो। भयभीत हो? हाँ, वो तो यहां सभी हैं मुझसे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भय अभी दूर किए देता हूं। ओहो, विरोध करना भी जानती हो? अच्छा है, विरोध करना सुंदरियों का एक गुण है, मुझे अच्छा लगा। कीचक, सैरंदरी हमारी सेवा में है और सुरक्षा में भी। उसकी सुरक्षा का वचन दिया है हमने। सैरंदरी अच्छा नाम है। जाओ सैरंदरी। पांचाली तो इनके साथ गई थी, तो फिर कहाँ रह गई? सैरंती नहीं आई? नहीं, उन्हें सेनापति कीचक ने रोक लिया। अब न जाने क्या होगा। सेनापति कीचक की दृष्टि जिस स्त्री पर पड़ती है उसे वो मैला करके ही छोड़ता है। क्षमा करना ज्येष्ठ, परंतु अब मैं अपना वचन नहीं निभा पाऊंगा। पांचाली सुरक्षित है। ज्येष्ठ ने अपना उत्तरदायित्व पूर्ण किया। मित्र दुर्योधन, मैं तुम्हें हमारी सेना के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों से मिलवा देता हूं। ये तुम्हारा मंतव्य पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगे। आओ। अंगराज, आप कृपया बाहर प्रतीक्षा कीजिए। मैं युवराज की सुरक्षा में आया हूँ। हाँ, तो युवराज का ही आदेश है। सेनापति कीचक के साथ वो एकांत में बात करना चाहते हैं। और हाँ, यदि आवश्यकता होगी सेवकों की, तो आपको बुलावा भेज दिया जाएगा। कृपया प्रस्थान करें। मित्र, हमने उन पांडवों को हर स्थान, हर दिशा में ढूंढा है। केवल विराटनगर शेष है। यदि तुम्हारी सहायता ना मिली तो 2 माह पश्चात ही हस्तिनापुर पर महायुद्ध का संकट मंडराएगा। और वो
मित्र, कहाँ खोए हुए हो? तुम सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, कहो मित्र। तो सुनो, केवल ये विराट नगर है जहां हमने हमारे गुप्तचरों को नहीं भेजा है, और हमें संदेह है कि वो पांडव यहीं विराट नगर में छुपे हैं। अब मैं तुम्हारी सहायता से उन पांडवों को ढूंढ निकालूंगा। वो पांचों पांडव तेजस्वी हैं। यदि दृष्टि रखोगे तो पहचान लोगे। और वो द्रौपदी का रूप तो किसी घूंघट में भी नहीं छुप सकता। हाँ, कुछ सुंदरियों का रूप तो कोई घूंघट नहीं छिपा सकता। रूप के अतिरिक्त तर्क की भी कमी नहीं है उस 5 पतियों वाली में। मुझे विश्वास है कि वनवास के पश्चात भी उस द्रौपदी का दर्प पर घमंड कम नहीं हुआ होगा। मित्र दुर्योधन, सुंदरियों को ढूंढना, उनका भोग करना मेरी रुचि का कार्य है। मित्र दुर्योधन, निश्चिंत रहो। अब तुम यहां आ ही गए हो तो पांडवों को यहां से अपने साथ लेकर जाओगे। परंतु क्या विराट राज इस कार्य के लिए सहयोग करेंगे? विराट राज केवल मुकुट पहनते हैं गांधार राज। राज यहाँ की चक्का चलता है। इसलिए मेरे वचनों को आप राजन के वचन समझें। मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा ना राजन? अब उस सुंदरी को ढूंढने का कार्य मैं पूर्ण करूंगा। मुझे विश्वास है कि युवराज दुर्योधन कीचक का समर्थन और सहयोग लेने की चेष्टा करेंगे। कदाचित पांडव मेरे समक्ष होते तो मैं उन्हें सावधान कर पाता, माता कुंती को दिया वचन पूर्ण कर पाता मैं। समझ में नहीं आता कि दुर्योधन यहां आया क्यों है। ये तो वही है जिसे मैंने कुमार उत्तर का धनुष उठाते देखा था। ये इस बात ही छिपकर किससे और क्यों बात कर रही है? क्यों हर बार मुझे अनुभव होता है कि मैं ऐसे चाहता हूं।